हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हैं स्पेशल चैनल नेक्स्ट कंप्यूटर ट्रेनिंग क्लास। मैं आपको एमएस ऑफिस का चैप्टर वाइज सीरीज क्वेश्चन लेकर आया हूं स्टूडेंट, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पॉइंट व्यू से कंप्यूटर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर से क्वेश्चन है यहाँ पे। तो सबसे पहला बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है स्टूडेंट यहाँ पे कि यहाँ पे फुटर है ना, अब फुटर अपियर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 डॉक्यूमेंट। मतलब फुटर एक होता है, सॉरी फुटर नहीं, ये फुट नोट है, और एक होता है इन नोट होता है। फुटर अलग चीज़ होता है। फुट नोट और इन नोट क्या होता है, ये रेफरेंस मेनू में एक ऑप्शन होता है किसी भी स्पेशल वर्ड के बारे में, है ना, उसका मीनिंग को प्रोवाइड करता है ना। कोई मान लो डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, कोई है ना एक्सप्लेनेटरी लिखना होता है, तब इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले समझिए यहाँ पे कि ये कहाँ अपियर रहता है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो ये कहाँ रहता है, है ना, एट बॉटम ऑफ पेज। जिस पेज में अगर डालते हैं फुटर, उस पेज का बॉटम में ही रहता है ना। जैसे अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट किए और रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ पे फुटर डाल देते हैं, देखिए सॉरी फुट नोट डाल देते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F होता है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए फुट नोट है। अगर हम इसके हेल्प से अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये उसी पेज के देखिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले हिस्से में आपको दिखा दे रही है, उसी पेज के डॉक्यूमेंट। इसे क्या बोलेंगे, फुट नोट बोलेंगे। और ये देखो एक होता है इंड नोट होता है, ध्यान समझिएगा। वो डॉक्यूमेंट के लास्ट में पेज के जो बॉटम में दिखाता है उसे हम फुट नोट बोलते हैं, और डॉक्यूमेंट के लास्ट में बोल सकते हैं या एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। तो आपका क्या कहलाएगा, है ना, यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे इंड नोट। ये इंड नोट का एग्जाम्पल हो गया। ये किसका हो गया, इंड नोट का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और ये किसका हो गया, फुट नोट। फुट नोट कहाँ अपेयर रहता है, फुट नोट जो रहता है उसी पेज का बॉटम में रहता है, जिस पेज में आप डालेंगे। और इंड नोट क्या रहता है, डॉक्यूमेंट के लास्ट में, किसी पेज में भी डालिए, डॉक्यूमेंट के लास्ट में उसका डिस्क्रिप्शन लिखने का ऑप्शन है। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत सारे ये वीवीआई क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको आपको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर है एमएस ऑफिस का बेहतरीन क्वेश्चन। फिर एक है ना क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इंडेंट बुक स्टाइल इज यूज टू प्रिंटिंग एंड व्हेन यू सेलेक्ट इट द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन बिकम इनसाइड एंड आउटसाइड मार्जिन इन माइक्रोसॉफ्ट 365। बोला है कि देखिए एक होता है लेफ्ट मार्जिन होता है, राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है। लेकिन इसमें एक और क्या बोला है ना, यहाँ पे बोला है कि इनसाइड और आउटसाइड। लेफ्ट राइट तो ठीक है, इनसाइड आउट। तो यहाँ पे ये कौन सा मार्जिन में दिखाता है, मिरर मार्जिन। हम आपको दिखाते हैं, आप लोग देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल दिए, ठीक। अब आपको पेज लेआउट मेनू में जाएंगे, है ना, और आपको जाना है यहाँ पे मार्जिन। और मार्जिन में आप देखिएगा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें मार्जिन क्या, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है और राइट है। लेकिन यहाँ पे आप जाइए, आप इसमें जाइए, यहाँ पे लास्ट वाला में, इसमें क्या टॉप है, बॉटम है, लेकिन इनसाइड है और आउटसाइड। तो बोला किस में होता है, तो ये मिरर वाला में होता है। कौन में होता है, मिरर वाला। यही तो पूछ रहा है यहाँ पे। इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट यहाँ पे। बहुत आसान क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में सारा क्वेश्चन का जवाब दिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ पेज सेटअप इज यूज टू सेलेक्ट एंड पेज साइज फॉर डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। क्या बोला है कि अगर हम पेज को सेटअप करते हैं, ठीक है ना, पेज को सेटअप करते हैं, पेज साइज को, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन में जाना होगा, साइज में जाना होगा। अगर मान लो कोई पेज अगर लेना है तो साइज में जाके A4 साइज, A3 साइज, B5 साइज, जैसे देखो यहाँ पे साइज में जाएंगे तो यहाँ पे देखो पहले तो पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे साइज में जाके बने हम कोई भी साइज ले सकते हैं। तो वही बोल रहा है कि MS वर्ड 365 किसी डॉक्यूमेंट के लिए पृष्ठ का आकार चयन करने के लिए, पृष्ठ मतलब पेज का साइज को चयन करने के लिए, सेलेक्ट करने किस ऑप्शन का यूज करेंगे, तो साइज ऑप्शन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा जूम ऑन भी कर देते हैं ताकि आपको अच्छा दिखेगा। एक मिनट देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन जवाब दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। लिखा हुआ कि इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड ऑप्शन इन डिलीट सेल। लिखा हुआ डिलीट सेल पॉपअप विंडो इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
यहाँ पे लिखा हुआ डिलीटिंग आर रो एंड कॉलम इन अ टेबल। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम टेबल को बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, इंसर्ट में जाते हैं, टेबल बनाते हैं, और जब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और डिलीट करते हैं, ध्यान समझिएगा, डिलीट सेल में क्लिक करते हैं, तो इसमें से कौन सा पॉपअप बॉक्स वहाँ नहीं है। तो देखो यहाँ पे 4 पॉपअप बॉक्स आपको दिख रहा होगा। पहला पॉपअप बॉक्स का क्या काम है, दिखा शिफ्ट सेल लेफ्ट, मतलब उस जहाँ कर्सर रहेगा वो लेफ्ट में शिफ्ट होगा। शिफ्ट सेल अप मतलब जहाँ कर्सर रहेगा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, यहाँ इंटायर रो को डिलीट करेगा, इंटायर कॉलम को डिलीट करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डिलीट इंटायर रो है, यहाँ ना शिफ्ट सेल लेफ्ट था, शिफ्ट सेल अप था, लेकिन शिफ्ट सेल राइट नहीं था वहाँ पे। देखिएगा शिफ्ट सेल यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको राइट, नहीं ना, यहाँ पे आपको शिफ्ट सेल राइट नहीं दिख रहा, यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट नहीं दिख रहा। तो यहीं पे आप बोला कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है, तो शिफ्ट सेल राइट ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 है ना, चेंज द ऑन स्क्रीन फॉन्ट, क्या बोला, ऑन स्क्रीन फॉन्ट साइज विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर फीचर्स। कोई भी फीचर्स बिना इफेक्ट किए हुए अगर उससे हम साइज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, जूम ऑप्शन का हेल्प लेना होगा। किसका लेना होगा, जूम ऑप्शन के मदद से आप क्या कर सकते हैं, बिना किसी का इफेक्ट किए हुए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, क्या बोला, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ना, लिखा हुआ है। तो कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इसमें कौन नहीं है बताइए। तो देखो इफेक्ट एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, अंडरलाइन एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, लेकिन यहाँ पे बोला नोट अ कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। तो ध्यान दीजिएगा कि ये वाला कैरेक्टर फॉर्मेटिंग नहीं, इंडेंटेशन नहीं। इंडेंटेशन से होता कि जैसे अगर आप का कर्सर ऐसे लिखा रहा है तो ये आगे बढ़ा देता है, यहाँ टैब का यूज करता है यहाँ पे। तो ये इंडेंटेशन फॉन्ट स्टाइल भी फॉन्ट का, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्लियर है स्टूडेंट। यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 127 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल। इसमें से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग में कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ फूटर हेल्प्स यूजर टू रिपीट कंटेंट, यहाँ पे लिखा रिपीट कंटेंट एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज। सही बात है। फूटर क्या होता है, फूटर जो भी कुछ हेडर एक होता है, एक फूटर होता है। हेडर टॉप में रहता है स्टूडेंट, यहाँ पे फूटर बॉटम में रहता है। तो हेडर एंड फूटर के हेल्प से जो भी कुछ डालते हैं वो हर एक पेज में आता है। तो मतलब है ना, कंटेंट क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे बोला है कि फूटर रिपीट होता है, हेडर रिपीट होता है, लेकिन ये टॉप में रिपीट होता है। वेरी गुड। पेज नंबर कैन बी अपीयर आइदर एट द टॉप और बॉटम ऑफ एवरी पेज, ये भी सही बोल रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे अ सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ रोमन एंड अरबिक नंबर्स एंड पेज नंबर। कर सकते, बोला कि हम सिंगल डॉक्यूमेंट कैन नॉट हैव बोथ है ना, रोमन नंबर और अरबिक नंबर। तो क्या दोनों मतलब नंबर अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट। यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे ये हो, क्योंकि ये आपका क्या है ना, बोला है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फॉल्स है, तो ये वाला ऑप्शन फॉल्स है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना, कि एक ही डॉक्यूमेंट में पेज संख्या के रूप में रोमन और अरबिक नंबर दोनों नहीं हो सकते। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई है तो उसमें अगर हम चाहते हैं हो सकता है, बट इस केस में नहीं हो सकता, जो नॉर्मल केस में, उसके लिए ब्रेक करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है ना, इसका सही आंसर नहीं होगा। चलिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू सेट द लेआउट ऑप्शन ऑफ पेज इन MS वर्ड 365। क्या बोला कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 किसी पृष्ठ का लेआउट ऑप्शन सेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस का विकल्प का उपयोग किया जाता है, बताइए यहाँ पे। तो पेज अगर मान लीजिए किसी यूज टू सेट द लेआउट का मतलब क्या होगा, डिजाइन सेटिंग करना। तो यहाँ पे पेज सेटअप के मदद से हो सकता है। अगर यहाँ पे यूज टू सेट द लेआउट ऑप्शन, तो यहाँ पे किसके मदद से होगा, पेज सेटअप, ठीक है ना।
लेआउट मतलब क्या होता है, सेटिंग होता है, तो पेज सेटअप मतलब पेज सेटिंग को करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रिंट प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। प्रिंट प्रीव्यू के रिगार्डिंग में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ट्रू है, तो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे ये सबसे पहले समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए सबसे पहले, उसके बाद आप ध्यान से आंसर आप देखिएगा तो समझ में आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। लिखा हुआ यहाँ पे वर्ड कंबाइन प्रिंट एंड प्रीव्यू इन सिंगल विंडो। बोला वर्ड कंबाइन प्रिंट एंड प्रिंट प्रीव्यू सिंगल विंडो में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो जैसे हम कंट्रोल पी करते हैं यानी तो इस फाइल मेनू में जाते हैं और प्रिंट में क्लिक करते हैं, तो ये इधर ही ध्यान से समझिएगा, इधर ही प्रिंट का ऑप्शन भी है और इधर प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो एक ही विंडो में है कि नहीं बताइए, है स्टूडेंट, है ना। तो यही पूछ रहा है कि एक विंडो में पॉसिबल है कि नहीं, यस पॉसिबल है। तो यहाँ पे बोला कौन ट्रू है, तो ये वाला सही। नेक्स्ट और देखो यहाँ पे लिखा बाय क्लिकिंग फाइल, ये तो पहला नंबर सही है एकदम 110। बाय क्लिकिंग फाइल प्रिंट द राइट साइड यू विल, है ना, यू विल सी प्रिंट बटन एंड कॉन्फ़िगर सेटिंग, गलत हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। दाईं ओर फाइल प्रिंट क्लिक करके आप प्रिंटर बटन कॉन्फ़िगर करने योग्य सेटिंग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपने टोटल कितना में कितना क्वेश्चन सही किया, ये डेडिकेटेड क्वेश्चन एमएस ऑफिस का होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है, हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल इन अलाइनमेंट, इन द अलाइनमेंट ग्रुप टू अलाइन टेक्स्ट इन टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट 365। क्या मतलब बोला है कि देखो अगर हम कोई टेबल बनाते हैं, टेबल के रिगार्डिंग में बोल सकते हैं, है ना। टेबल में अगर हम कितने मतलब अलाइनमेंट होते हैं, तो 9 अलाइनमेंट होता है। कौन कितने होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, 9। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप कोई टेबल बनाते हैं, जैसे ये टेबल बना हुआ, आप यहाँ पे लेआउट मेनू में चले जाओ, लेआउट मेनू में गए, लेआउट मेनू में आप देखिएगा तो ये आपका क्या कहलाता है, अलाइनमेंट कहलाता है। ये देखिए जैसे अलाइनमेंट ग्रुप ही का नाम है, तो यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट है इसको क्या बोलेंगे, ये जो अलाइनमेंट है इसको बोलेंगे यहाँ पे टॉप लेफ्ट। क्या बोलेंगे बच्चा, टॉप लेफ्ट। इसको क्या बोलेंगे सर, तो यहाँ पे बोलेंगे टॉप सेंटर। क्या बोलेंगे, टॉप सेंटर। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे टॉप राइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉप राइट। क्लियर है। अब यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे सेंटर, सेंटर कहलाएगा। ये क्या लगा रहा है ना, सेंटर नहीं सॉरी लेफ्ट सेंटर कहलाएगा, या सेंटर लेफ्ट भी हो सकता है। ये सेंटर, सेंटर कहलाएगा। ये सेंटर क्या कहलाएगा, यहाँ पे राइट कहलाएगा। ये बॉटम लेफ्ट कहलाएगा, बॉटम लेफ्ट। ये बॉटम सेंटर कहलाएगा, बॉटम सेंटर। और ये बॉटम राइट कहलाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे 9 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। अगर न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो उसमें कौन सा शॉर्टकट की यूज करें, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से क्या होता है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ जाता है, न्यू पेज आ जाता है। ठीक है, ले रहे हैं यहाँ तक। चलिए ये देखिए यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है, 90% क्वेश्चन कंप्यूटर में ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। इसके पीछे का वजह क्या है कि देखो वर्ड में सेम रहेगा ना, क्योंकि वर्ड तो एक बार जो बन गया थोड़ा बहुत अपडेट होता है, पूरी तरीके से थोड़ी अपडेट होता है। कोई भी चीज़ें एकदम टोटली नहीं चेंज होता है, उससे दिक्कत होगा ना कोई काम करने वाले को। इसलिए क्वेश्चन भी वही रहता है। हाँ, इसमें से क्वेश्चन इधर उधर घुमा फिरा के पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, कंप्यूटर से बस खाली रहना चाहिए, आपका क्वेश्चन एमएस ऑफिस वाला सॉल्व हो जाएगा। जब मैं आगे चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आगे वाला भी 100%, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन उसमें जाता हूँ, उसमें सब बता देता हूँ। अब यहाँ पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ पार्टिकुलर वर्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या बोला कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द का चयन करने के लिए
निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बताइए। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट पार्टिकुलर वर्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर पार्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है, ठीक है, लेफ्ट क्लिक की मदद से या जो इसे भी, तो कौन सा ऑप्शन, तो लेफ्ट क्लिक क्या करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि लेफ्ट क्लिक ऑन द वर्ड ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब दोबारा, यानी वही लिखा सब पर 2 बार बायां क्लिक करें तो हो जाएगा लेफ्ट क्लिक। या फर्स्ट वाला है, सॉरी, ये आपको फर्स्ट वाला होगा, ये सही आंसर हो। देखो आप अगर यहाँ पे कुछ लिखते हैं, आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे डमी पैराग्राफ मैं लिख देता हूँ। देखिए अगर हम कोई वर्ड इस जैसे डॉक्यूमेंट लिखो, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये पूरा वर्ड से, ट्रिपल क्लिक से पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, यह याद रखिए एक्स्ट्रा में। डबल क्लिक से आपका कोई वर्ड सेलेक्ट होता है, ट्रिपल क्लिक से क्या होता है, कोई पैराग्राफ सेलेक्ट होता है। जी नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 133 नंबर, चलिए जवाब दीजिए। लिखा हुआ यहाँ पे ध्यान समझ लेते हैं, द कंट्रोल W से क्लोज होता है। कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे लिखा हो पर्पस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। क्या पर्पस होता है, टू क्लोज द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पे, पूरे एप्लीकेशन नहीं क्लोज होगा, अगर पूरे एप्लीकेशन क्लोज करने की बात आती है तो यहाँ पे आ जाता Alt+F4। क्या होता है यहाँ पे, Alt+F4। क्लोज एनी विंडो ऑफ शॉर्टकट की Alt+F4। क्लोज एनी विंडो, कोई भी विंडो को अगर क्लोज करना होगा तो Alt+F4। लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट विंडो को क्लोज करना है, यहाँ पे क्या बोला गया, डॉक्यूमेंट विंडो को अगर कंट्रोल W जो कि इसका शॉर्टकट की है डॉक्यूमेंट विंडो। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन, 134 लिखा हुआ यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। विच ग्रुप इज इन द लेआउट टैब ऑफ द टेबल टूल मेनू इज यूज टू ऐड एंड डिलीट टेबल रो एंड कॉलम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। बोला कि जैसे मान लेते हैं विच ग्रुप, मतलब कौन सा ग्रुप लेआउट टैब में रहता है, लेआउट टैब में टेबल टूल मेनू में यूज़ है ना, डिलीट, अगर रो को डिलीट करना है, कॉलम को अगर डिलीट करना है तो उसके लिए किस ग्रुप का यूज करते हैं, रो एंड कॉलम। सर समझ में नहीं आया, चलो बता देते हैं। जैसे ये अगर यहाँ पे है, अगर हम इसमें क्लिक करते हैं और लेआउट मेनू में चले जाओ, जैसे आप लेआउट मेनू में आप गए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर मान लो इसको कहीं, मान लो इसमें से कोई कहीं कर्सर है तो ये जब दिखेगा तो आपको लेआउट मेनू में यहाँ पे ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ इंसर्ट एबो, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। ये कौन सा ग्रुप के अंदर है बताओ, ये रो एंड कॉलम। तो यही तो पूछ रहे हैं वहाँ पे कि अगर आपको यूज टू ऐड और डिलीट टेबल, क्या लिखा हुआ, ऐड और डिलीट टेबल, अगर ऐड करना है टेबल को, है ना, यूज टू ऐड एंड डिलीट टेबल रो, डिलीट टेबल एंड रो एंड कॉलम, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, रो एंड कॉलम ग्रुप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे इस यहाँ पे, रो एंड कॉलम ग्रुप का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बी नंबर, चलिए सही आंसर अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट। देखो यार क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 इज यूज टू सेव एन ओपन डॉक्यूमेंट अंडर अ डिफरेंट नेम टू अ डिफरेंट लोकेशन। मतलब बोल रहा है कि MS वर्ड 365 मैं बार बार समझा रहा हूँ, ये वर्जन है ना 365। निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किसी, है ना, ओपन डॉक्यूमेंट को किसी भिन्न नाम से या भिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किया जाता है। कभी डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना होता है तो यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करिए। फाइल मेनू में सेव एज, होम मेनू में कभी सेव ऑप्शन ही नहीं आता है, लेआउट में स्टूडेंट कभी सेव नहीं आता है, व्यू में कभी सेव नहीं आता, तो फाइल में ही आपका सेव एज होगा। ऐसे सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है पता है आप लोग को, F12 होता है। और ये कौन सा मेनू में रहता है, होम फाइल मेनू में रहता है ना। टू सेव द सेव्ड फाइल विथ डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन देन यूज सेव एज ऑप्शन। किसका यूज होगा, सेव एज ऑप्शन। ठीक,
ये किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड इस टाइप का मान लो देखो कोई भी दूसरे एग्जाम में भी सेम एज का आएगा तो सेम आंसर हो जाएगा। बात समझ में आना, इसलिए आपको ध्यान देना है। मैं चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, पहले मैं वर्ड पढ़ाऊंगा, एक्सेल पढ़ाऊंगा, उसके बाद पावर पॉइंट, उसी के बाद ये देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 136 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि फाइंड आउट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विथ रेफरेंस टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। बोला कि देखो यहाँ पे क्या बोला, पहला स्टेटमेंट यहाँ पहला बोला कि माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है पेज साइज ऑप्शन इज यूज टू स्विच द पेज बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट। सही तो बोल रहे हैं आप। बोला पेज साइज ऑप्शन इज यूज टू, है ना, पेज साइज ऑप्शन का यूज क्या होता है बिटवीन पोर्ट्रेट एंड लेआउट। देखो नहीं गलत हो गया यहाँ पे। पेज साइज से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं, नहीं पेज साइज से तो A4 A3 A5 जो भी सेलेक्ट करना स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सही है या गलत है। तो पहला ऑप्शन तो यहाँ पे फॉल्स हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि बोल्ड इटालिक एंड रेगुलर आर फॉन्ट स्टाइल। यस, ये फॉन्ट स्टाइल है, तो पहला सही है और दूसरा, पहला गलत है और दूसरा क्या सही है। तो फॉल्स ये है और ट्रू ये है, तो मतलब क्या बोल सकते हो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 के संदर्भ में पता लगाएं कि दिए गए कथन सत्य है या असत्य। दिए गए कथन सत्य है या असत्य है स्टूडेंट, बताइए। तो पेज यहाँ पे देखो, यहाँ यही तो है ऑप्शन फर्स्ट वाला, वो इसी का हिंदी है ये सेम। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे 137 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का क्या पर्पस है, यहाँ पे बोल रहा है पर्पस ऑफ पेस्ट स्पेशल ऑप्शन कीप टेक्स्ट ओनली इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कीप टेक्स्ट ओनली, कीप टेक्स्ट ओनली मतलब खाली टेक्स्ट को पेस्ट करना, मतलब जो मेरा फॉर्मेट है वो पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे अगर हम कॉपी कहीं से किए और पेस्ट करते समय हम चाहते कि नहीं वो डेकोरेशन पेस्ट नहीं होता ना चाहिए, सिंपल पेस्ट होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, रिमूविंग द फॉर्मेटिंग ऑफ पेस्टेड टेक्स्ट एंड एडिंग फॉर फॉर्मेटिंग फॉर न्यू लोकेशन। बस समझ में आ रहा है। तो अगर देखो पेस्ट और पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, पेस्ट जैसा आप कॉपी करते हैं वैसा ही कंटेंट दूसरी जगह पेस्ट होता है, लेकिन पेस्ट स्पेशल में क्या आता है उसमें फीचर्स प्रोवाइड कर देता है कि आप इसे फॉर्मेट के साथ पेस्ट नहीं करना या हेडलाइट के साथ पेस्ट नहीं करना, तो फॉर्मेट पेस्ट स्पेशल में ऑप्शन रहता है स्टूडेंट। ये देखो 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग में UPPC है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, इज अ पोर्ट्रेट योर डॉक्यूमेंट text that is extracted from the same document and display as a graphic element on a page in Microsoft Word 365। तो यहाँ पे क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपके, है ना, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का एक हिस्सा है, डॉक्यूमेंट का एक टेक्स्ट का हिस्सा है जिससे उसी डॉक्यूमेंट निकाला जाता है और MS Word 365 के एक पृष्ठ मतलब एक पेज पर ग्राफिक तत्व के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, पुल कोड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पुल कोड्स हो जाएगा। D नंबर यहाँ पे ये वाला है। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा 139 नंबर। क्या बोल रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, Which of the following option of Microsoft Word 365 used to change the background? बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ चेंज द बैकग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर, सेलेक्ट टेक्स्ट, पैराग्राफ और टेबल से। इसमें देखो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, पैराग्राफ का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज करना, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे, शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग ऑप्शन से क्या होता है, शेडिंग ऑप्शन की मदद से आप पीछे कलर आप डाल सकते हैं। चलिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान समझना है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज द डिफॉल्ट टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा टैब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 का डिफॉल्ट टैब नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई डिफॉल्ट टैब कौन नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, तो कौन है, सॉरी कौन नहीं है, नहीं
तो ये होम टैब, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिएगा तो होम मेनू ही खुला हुआ रहता है कि नहीं स्टूडेंट? ये वाला मेनू बाय डिफ़ॉल्ट खुला हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यह क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये था आज का क्लासेस स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करिए, अगर चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, और थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी ज़रूरत है स्टूडेंट, इसलिए शेयर करिए ताकि मैं रेगुलर अपडेट रह पाऊँ और बेहतर से बेहतर आप लोगों को कंटेंट दे पाऊँ। थैंक यू।